नमस्कार दोस्तों, अविना डायरी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 4 धाम के डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम अक्षय तृतीया के दिन यानी अप्रैल 30, 2025 को इनके कपाट खुल रहा है। केदारनाथ धाम 2 मई को और बद्रीनाथ धाम भी 4 मई को इनके कपाट खुल रहे हैं। साथ ही साथ हेमकुंड साहब की 25 मई को उनके कपाट खुल रहे हैं। दोस्तों अब पहली स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आपका दोस्तों कि आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भी कर सकते, लेकिन जैसी यात्रा आरंभ होती है तभी ये ऑफलाइन काउंटर खुलते हैं, ये हरिद्वार और ऋषिकेश में। लेकिन क्यों वेट करना है? जब डेट अनाउंस हो चुका है तो दोस्तों पहला स्टेप आप आगे बढ़ो और आप लोग रजिस्ट्रेशन करो। अब रजिस्ट्रेशन करने के सारे स्टेप, सारे प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जाओ गूगल पे और गूगल पे लिखो 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन 2025। फिर आप देखो सबसे ऊपर आता है आपका उत्तराखंड टूरिज्म का वेबसाइट है। उस वेबसाइट को आप क्लिक करो और जब आप क्लिक करते हो फिर आप देखो क्या आ रहा है, 4 धाम पेज, जो पेज खुलता है होम पेज, उस पर आप देखो 4 धाम रजिस्ट्रेशन आ रहा है। आप करो। अब आप देखो यहाँ इस पेज पे आपने देखा 4 धाम रजिस्ट्रेशन आ रहा है। इस आइकॉन पे आपने क्लिक करना। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इंडियन पिलग्रिम और फॉरेन पिलग्रिम। आप इंडियन हो, आप इंडियन पे क्लिक करो। ठीक है, इंडियन ही और बाय डिफॉल्ट इंडियन रहेगा। आपने अपना नाम लिखना है इस पे, नाम के साथ अपने अपनी एक ईमेल आईडी बनाना है उधर को। अगर आप अकेले जा रहे हो, इंडिविजुअल जा रहे हो, तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करो। अगर पूरी फैमिली जा रही है, आपके सपोज 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, व्हाटएवर इट इज, जो फैमिली जा रही है तो फैमिली पे आप क्लिक करो। एक पासवर्ड बनाना है आपने, वही पासवर्ड आपने कंफर्म भी करना है। आप कंफर्म करो, उसके बाद आप साइन अप करोगे। फिर आपका जो मोबाइल नंबर आपने मेंशन किया है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप वहां पर वेरीफाई करोगे। अब जाके आपका इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब यहाँ से आप अभी रजिस्ट्रेशन 4 धाम का नहीं हुआ, अभी इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हुआ है आपका। आप वेरीफाई हो चुके हो। अब आप लॉगिन करो इस अकाउंट पे, अपना मोबाइल नंबर डालो और जो पासवर्ड अभी आपने सेलेक्ट किया था वो सेलेक्ट करोगे। फिर अब आप आगे बढ़ोगे। फिर अब आपके लिए ये फॉर्म ओपन हो जाता है। अब आपकी स्क्रीन कुछ ऐसे दिख रही होगी। अब यहाँ पे और रजिस्ट्रेशन फॉर टूर यात्रा पंजीकरण करो। अब आप यहाँ पर इसको आप क्लिक करें। देखो अब आपने बताना है कि आप कब स्टार्ट करना चाहते हो टूर और कब। नंबर ऑफ टूरिस्ट आप मैक्सिमम 1 के साथ, एक रजिस्ट्रेशन के अंदर 12 टूरिस्ट का ही नाम आप नंबर ले सकते हो। 12 टोटल हुए 12। अब यहाँ पर आपने एक डेट मेंशन कर दिया। अगर मैं लेता हूं तो चलो मैं यहाँ से लेता हूँ 4 तारीख। सब सारे पट को खुलने के बाद मैंने 5 तारीख का डेट लिया। ठीक है, अब 5 को डेट लिया तो इन्होंने ले लिया अपने ऑटोमेटिकली 13 तारीख तक ले लिया। आपने इसको 15 तारीख ले लिया। चलो मैं 10 दिन का लेके चलता हूँ। यहाँ पे 5 तारीख आपकी स्टार्ट करने का डेट है और 15 तारीख आपके, हालांकि इसमें 1-2 दिन ऊपर नीचे आप कर सकते हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। इसको आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, नंबर ऑफ टूरिस्ट मैंने अपने 6 ले लिया। चलो अब यहाँ पर आपने चेक करना है, चेक अवेलेबिलिटी। यस, अवेलेबिलिटी आपने चेक कर लिया। जिस डेट को भी अवेलेबल हो आप देखोगे, इस पे क्लिक करोगे तो आपको सारे डेट मिल जाते हैं। आप देख लो आप किस डेट को कब पहुंचते हैं और एक दिन कोई ना कोई आपका स्लॉट खाली है, आप ये डाल दो। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब ये पूछता है आप आओगे कैसे, मोड ऑफ ट्रैवल कैसे है आपका। अब आपने देखना है, ये है रोड है, हेलीकॉप्टर है, वॉकिंग है। अगर आप हेलीकॉप्टर से 4 धाम करना चाहते हो तो आप हेलीकॉप्टर लिखोगे। अगर आप वॉक करके आना चाहते हो तो आप वॉकिंग लिखोगे, या बाय रोड आ रहे हो तो आप बाय रोड लिखोगे। जैसे अब जैसे सपोज आपने रोड लिख दिया, ठीक है, तो आप लिखोगे किस बाय रोड कैसे आ रहे हो। आप बस से आ रहे हो, मिनी बस से आ रहे हो, प्राइवेट कार है आपकी, टैक्सी है, मैक्सी है, 2 व्हीलर है। लोग 2 व्हीलर से भी जाते हैं, मैंने सजेस्ट कर दिया यहाँ पर बस। ठीक है, तो जो ड्राइवर का नंबर नाम है जिसके साथ आपकी बात हो चुकी है वो डालोगे। अगर आप खुद आ रहे हो तो अपनी प्राइवेट कार आप डालो।
अपना प्राइवेट कार में अपना खुद का नाम लिख दो, यहाँ पर अपना व्हीकल नंबर भी लिख दिया आपने। अब आपने धाम बताना है कि आप कब किस किस धाम कब कब पहुंच रहे हो। सपोज यमुनोत्री आप पहुंच रहे हो, आप यहाँ पे लिख दिया आपने है नहीं, इन पे नहीं आ रहा है सपोज। अब मुझे ये दिख गया कि अवेलेबिलिटी है नहीं। अब मैंने इसको प्लान ऐसे किया कि मैं 29 तारीख से आ रहा हूं और मैं 10 जून तक वापिस हूँ। ठीक है, अप्लाई कर लिया मैंने। 29 में से 10 जून को मैं जाने वाला हूँ। तो अब मेरे को ये 29 तारीख को मैंने लिख दिया भाई सेलेक्ट धाम, और इस तरह से आपका टूर नंबर रजिस्टर्ड हो गया, वो क्रिएट हो जाता है। टूर नंबर जब क्रिएट हो जाता है उसके बाद से अब आपने इंडिविजुअली जो टूरिस्ट हैं उन सब का आईडी आपने फिल करना है। आप देख रहे हो यहाँ पे टूरिस्ट नंबर हमने हाईलाइट कर रखा है। आपने अपना नाम फिल करना है इसमें, अपना नाम लिखोगे इसमें, उसके बाद अपना पूरा नाम लिखना है जो कि आधार नंबर पे आ रहा हो, फिर उम्र लिखनी है अपनी, फिर आपने आप मेल फीमेल, उसके बाद एक ईमेल आईडी भी आपका होना चाहिए, वो भी लिखना है यहाँ पर। मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर के साथ अगर आपका ये नंबर व्हाट्सएप पे है तो व्हाट्सएप नंबर भी इस पे लिखना है। वही नंबर आप सिर्फ वहाँ पर आप टिक कर दो, आपका वो हो जाता है, वो अब नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आपको अपना आधार कार्ड का नंबर लिखना है। जैसे ही आप आधार कार्ड का नंबर लिखते हैं फिर आपने अपना एड्रेस यहाँ फिल करना है, सिटी लिखना है, डिस्ट्रिक्ट जिला लिखना है, उसके बाद आपने अपना राज्य का नाम लिखना है, फिर अपने जो भी कांटेक्ट पर्सन मतलब जिससे एक संपर्क सूत्र, एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि आपका संपर्क सूत्र हो, इमरजेंसी जिसमें हम कोई भी कांटेक्ट कर सकें, आपसे संपर्क कर सकें। ठीक है, अब उनका नंबर आप उस पर लिख दो। फिर उसके बाद आप ये देखो कि ये आप प्रोफेशन क्या है। कहीं आप डॉक्टर तो हो, डॉक्टर अगर हो तो आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज कभी कभी क्या है इमरजेंसी हो जाती है जहाँ पे चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है, तो डॉक्टर अगर आप हैं तो आपको वो लिखना है। फिर आपने लिखना है आपका ट्रैवल का मोड क्या है, बस, प्राइवेट कार, टैक्सी, टू व्हीलर क्या है, आपने वो लिख देना है। इस पर सेलेक्ट करना है, आपको कुछ नहीं सिर्फ सेलेक्ट करना है इसमें। फिर आपको उसके बाद अपना मेडिकल कंडीशन बताना है, इनमें से कोई, जैसे कार्डियक है, कोई बीमारी है, क्या है आपका, अगर कोई अस्थमा की प्रॉब्लम है, अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो मेंशन करना है। इसके बाद आपको अपना एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, कलर फ़ोटो अगर आपके पास है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो फिर आप अपना यहीं पर फ़ोटो खींच भी सकते हैं। ठीक है, अपना फ़ोटो अभी आप यहाँ पर खींच सकते हैं, ये ऑप्शन भी है। फिर आपने क्या करना है, आइडेंटिटी प्रूफ मतलब आधार कार्ड, आधार कार्ड को भी सेलेक्ट कर लीजिए, चूज कर लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर आप उसको अटैच कर दीजिए। अगर है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप उसका आइडेंटिटी प्रूफ जो भी आधार कार्ड है उसको आप यहाँ पर पिक्चर उसका ले सकते हैं। फिर पूछता है वो आपका वैक्सीन आपको मिला है, वैक्सीनेशन हो चुका है, तो ठीक है। अब आप देखिए जब सब कुछ करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जैसे सबके लिए आप इंडिविजुअली कर लो, फिर आप देखोगे जब रजिस्ट्रेशन हो गया सब जितने भी आपके यात्री हैं, तो फिर ये मेन डैशबोर्ड पे आप चले जाओगे और यहाँ पर आप देखोगे फिर से यही चारा आइकन है, और इनमें आप देखेंगे लास्ट में एक डाउनलोड का ऑप्शन है, वहाँ से आप अपना डाउनलोड कर लेंगे। अपनी यात्रा पर्ची आ गई। जय श्री केदार।